Good morning everyone and welcome to online study system of CR International School. How are you dear student? I hope you are fine and enjoying your study. We are talking about the chapter number second, that is nationalism in India. हम आपका जो chapter number second उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. nationalism of India. इंडिया के अंदर nationalism कैसे फैला, क्या हुआ, वो सब हम डिस्कस कर रहे हैं. In that case we have discussed. अब आपने जो स्टोरी पढ़ी है वो क्या है, हमने महात्मा गांधी के वापस आने की कहानी हमने पढ़ ली है. He has successfully launched 3 movement. उन्होंने वापस आकर 3 मूवमेंट सक्सेसफुली लॉन्च किए थे. द वन वाज इनटू द चंपारण, वो आपने डिस्कस किया. चंपारण में इंडिगो प्लांटेशन, जो इंडिगो प्लांटर्स थे उनके खिलाफ उन्होंने ये मूवमेंट किया था. उसके बाद खेड़ा में मूवमेंट किया गया था. खेड़ा के अंदर जो मूवमेंट किया था वो आपका पीजेंट्स के लिए किया गया था. और क्रॉप फेलियर की वजह से जो उनको टैक्स पे करना पड़ रहा था तो उसमें रिलैक्सेशन के लिए उन्होंने ये आंदोलन किया था. और तीसरा जो मूवमेंट हमने जो देखा था वो हमने देखा था अहमदाबाद के अंदर मिल वर्कर्स को लेकर, जहाँ पे प्लेग वगैरह फैलने की वजह से जो वर्कर्स की कंडीशन थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनके वेजेस वगैरह लो थे, तो उससे रिलेटेड उन्होंने इसमें मूवमेंट चलाया था. और इसके साथ साथ हमें ये भी जाना था महात्मा गांधी का जो बेसिक आइडिया था वो ये था कि दे वॉन्ट नॉन वायलेंस स्ट्रगल. वो क्या चाहते थे आपका कि जो लोग स्ट्रगल करें तो उसमें किसी तरह का वायलेंस ना हो. ठीक है, तो उसके बाद का जो इंसिडेंट हम पढ़ने वाले हैं अभी आज हम डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट व्हाट हैपन. अभी देखिए एक नेशनलिज्म की फीलिंग के बारे में हमने पढ़ लिए हैं. कुछ इंसिडेंट्स हमारे पास ऐसे हो रहे थे जो हमें ये बताते हैं कि किस तरह से लोगों के अंदर एंगर जनरेट हुआ और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लोगों की जो सेंटिमेंट्स थे वो वर्क करने लगे. सो दैट फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे द रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट एंड द खिलाफत मूवमेंट. हम जो डिस्कस करेंगे आज 3 डिफरेंट जो आपके इंसिडेंट हैं उनको यहाँ बारे में डिस्कस करेंगे. द इंसिडेंट्स क्वाइट रिलेटेड. जो 2 इंसिडेंट मैंने लिखे हैं आपके, जैसे जलियांवाला बाग मैसेकर है और रोलेट एक्ट है, दे आर क्वाइट रिलेटेड टू ईच अदर. ये काफी एक दूसरे से क्या यहाँ पे रिलेट करते हैं. कैसे रिलेट करते हैं वो हम जब इसको डिस्कस करेंगे तो देन वी विल कम टू नो. ठीक है, तो हम जब देखेंगे कि महात्मा गांधी ने जब मूवमेंट स्टार्ट किए तो गवर्नमेंट को लगा कि अभी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं वो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा होने लगी हैं. यानी कि पॉलिटिकली जो स्टेबिलिटीज है या पॉलिटिकली जो लीडर्स हैं दे आर गेटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते रहते हैं तो उन्होंने जल्दबाजी में दे पास अ लॉ. उन्होंने एक लॉ पास किया जिसमें हमारे जो इंडिया के जो लीडर्स थे उन्होंने काफ़ी इसका विरोध भी किया. बट दे हरीडली पास दिस पर्टिकुलर एक्ट विच इज नोन एज द रोलेट एक्ट. रोलेट एक्ट ऑफ 1919. सो ये 1919 के अंदर पास किया गया था. रोलेट एक्ट वाज पास इन 1919. इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था, द एक्ट गेव द गवर्नमेंट पावर टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज. पॉलिटिकल लीडर्स कैन बी केप्ट इन प्रिजन विदाउट ट्रायल फॉर 2 years. अब इसमें क्या था देखिए कि जो रोलेट एक्ट पास हुआ था उसमें सिंपल से ये था, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं इंडियन लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, तो उनको रोका जा सकता था. और जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में जो लीडर इन्वॉल्व हैं उनको अरेस्ट किया जा सकता था. और इवन दे कैन पुट बिहाइंड द बार्स फॉर 2 years. और उनको बिना मतलब ट्रायल किए, बिना ट्रायल का मतलब है कि हमारे यहाँ एक सिस्टम होता है, जस्ट मैनर होता है. अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो विद इन 24 hours, आपने सिविक्स में भी पढ़ा होगा कि उनको कोर्ट जज के सामने पेश करना होता है. बट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो हमारा ये रोलेट एक्ट पास किया गया था उसमें क्या था आपका कि बिना किसी मुकदमा चलाए हुए जो पॉलिटिकल लीडर थे जिसको भी उनको लगता कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ है उसको अरेस्ट करते थे. वो अरेस्ट करके उसको बिहाइंड द बार डालते थे आपका 2 साल के लिए. और 2 साल के बाद हो सकता था कि उसको छोड़ा जाए या ना छोड़ा जाए, उसको जज के सामने पेश किया जाए या ना किया जाए. तो दिस होता है. इसीलिए दिस वाज एन एक्ट जिसको हम लोग ब्लैक काला कानून या ब्लैक एक्ट के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं. राइट. अब इसमें क्या था, हमारे पास गांधी जी ने इसका विरोध किया. जब उन्होंने देखा कि रोलेट एक्ट पास किया गया तो गांधी जी वाज द मेन लीडर एट दैट टाइम. सो पीपल हैड ऑन आईज ऑन द महात्मा गांधी. तो लोगों की नजर किस पर टिकी हुई थी, महात्मा गांधी पे टिकी हुई थी. महात्मा गांधी नो डाउट ही वर्कड ऑन इट, ही अपोज दिस अनजस्ट लॉ. उन्होंने इस अनजस्ट लॉ का विरोध किया. ये जो कानून बनाया गया था जो बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं था, बिना किसी वजह से किसी को भी शक के आधार पर 2 साल के लिए जेल में डाल देना, आज के टर्म में अगर हम सोचते हैं तो ये बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, एक अन्याय है. तो इसका विरोध किया एंड ही लॉन्च्ड. अब उसके लिए उन्होंने क्या किया, दे प्लान की वो अपना हड़ताल करेंगे रोलेट
सत्याग्रह रोलेट अगेंस्ट रोलेट सत्याग्रह वो लॉन्च करेंगे एंड द डेट वाज डिसाइडेड 6 अप्रैल 1990। उसके लिए डेट डिसाइड की गई थी 6 अप्रैल 1919 को। ये मूवमेंट हमारे पास लॉन्च होना था और इसमें क्या किया जाना था, हड़तालें करनी थी, रैलीज निकालनी थी, ठीक है, रोलेट एक्ट का अगेंस्ट में। और महात्मा गांधी का जो तरीका था वो क्या था आपका, नॉन वायलेंट था, ठीक है, हम किसी तरह का क्या नहीं करेंगे, वायलेंस नहीं करेंगे, ठीक है। सो नॉन वायलेंट, अब उन्होंने क्या किया, इसमें किसी तरह की नॉन वायलेंस हम इसमें शामिल करेंगे, यानी कि हम किसी भी तरह से किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, रैलीज हम लोग करेंगे, स्ट्राइक हड़ताल हम करेंगे, प्रोटेस्ट वर स्टार्टेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया। और इस तरह से ये जो प्रोटेस्ट का रैलीज थी ये सब क्या हो गया हमारे पास स्टार्ट हो गए इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में। जैसे महात्मा गांधी ने कॉल किया लोगों को एक्ट के खिलाफ जाने के लिए, सो द पीपल स्टार्ट प्रोटेस्टिंग, हड़ताल करना स्टार्ट कर दिया, रैलियां करना स्टार्ट कर दिया, गवर्नमेंट का जुलूस निकालना स्टार्ट कर दिया। सो ऑल दिस इज डन, ये सब क्या हमारे पास होना स्टार्ट हो गया। जब गवर्नमेंट को इस बात का एहसास हुआ तो उनको लगा कि हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, हमारे रेलवेज है, उसको कहीं डिस्टर्ब ना कर दिया जाए, कि वो कहीं हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब ना करते। उन्होंने एक स्ट्रिक्ट स्टेप्स उठाए ताकि जो रोलेट एक्ट के जो प्रोटेस्टियंस है उनको रोका जा सके। व्हाट दे डिड टू कंट्रोल ऑल दिस, ब्रिटिशर टुक वेरियस स्टेप्स, उन्होंने बहुत सारे स्टेप उठाए, जिसमें से एक हमारे पास क्या था, दैट दे फायर ऑन द पीसफुल प्रोसेशन इन अमृतसर। अब लोग बड़े आराम से क्या कर रहे थे, आपका सिर्फ एक शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे, किसी तरह की कोई लड़ाई दंगा नहीं था। जबकि जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया कि अमृतसर के अंदर एक शांतिपूर्ण तरीके से जो रैली कर रहे थे उन लोगों पे फायर कर दिया, अचानक से फायर करने की वजह से, दैट इज पीपल किल्ड दैट। और इस इंसिडेंट की वजह से ही जो लोग थे दिस प्रोवोक्ड पीपल टू टुक वायलेंस, और इसी की वजह से लोगों ने जब देखा कि ये हमारे पास वायलेंस को उन्होंने क्या कर लिया, अडॉप्ट किया, तो दे अडॉप्टेड द वायलेंस ओवर हियर, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वायलेंस दिस प्रोवोक द पीपल टू टुक वायलेंस, मतलब क्या हुआ कि इस इंसिडेंट से को देखते हुए लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जाना स्टार्ट कर दिया और इनसे घटनाएं होना क्या होगी, शुरू हो गई। अब इसी के आगे हमारे पास तो जलियांवाला बाग जो मैसेकर है वो, अब जब इंसिडेंट हो गए, लोग आपस अमृतसर में जो इंसिडेंट हो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, जो हमारा अमृतसर था, जो रीजन था, उसके अंदर मार्शल लॉ लागू करते, पूरे कंट्री के अंदर मार्शल लॉ लागू करता था। अब ये जो रीजन था, दिस रीजन बिलोंग टू द विलेज पुअर पीपल, उनको मार्शल लॉ के बारे में कुछ पता नहीं था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया था, ये मार्शल लागू कर दिया था आपका। सो वायलेंस ड्यू टू द रोलेट एक्ट, जो रोलेट एक्ट की वजह से जो हिंसक घटनाएं होना स्टार्ट हो गई थी, वो स्प्रेडेड इन वेरियस पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया। और इसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट इम्पोज मार्शल लॉ इन अमृतसर, इसकी वजह से अमृतसर में क्या किया गया था, एक लॉ लागू कर दिया, जिसमें जैसे आज हमारे पास कर्फ्यू लागू कर देते हैं, उससे कर्फ्यू था कि जहाँ पे लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है, आपस में 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, आने जाने की अनुमति नहीं है, गैदरिंग करने की अनुमति नहीं, तो वो सब इसमें था। बट जो अमृतसर के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 का ये इंसिडेंट है। ऑन द डे पीपल गैदर्ड जलियांवाला बाग, लोग जो जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे उसमें 2 तरह के लोग थे। कुछ लोग तो प्रोटेस्टियंस थे जो रोलेट एक्ट का विरोध करके उससे रिगार्डिंग बातचीत करने के लिए इकट्ठे हुए थे, लेकिन यहाँ पे दूसरा जो बड़ा रीजन था वो था आपका बैसाखी का एक मेला लगता था अमृतसर के अंदर, अभी भी लगता है। तो उस दिन वो क्या करते हैं, आपका इकट्ठा हुए थे अपने जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट करने के लिए। उनको मार्शल लॉ के बारे में कुछ पता नहीं था, दे डिडंट इवन नो अबाउट द मार्शल लॉ हैज इम्पोज्ड इनटू द सिटी। सो ऑन 13 अप्रैल 1919 द पीपल गैदर्ड देयर एंड जनरल डायर ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि वो इस जो रोलेट एक्ट है उसके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं उनको दबाएगा। सो ही टुक ओवर द चार्ज, उसने इसको करने की कमांड ली एंड व्हाट ही डिड, ही क्लोज द एग्जिट एंड फायर ऑन द क्राउड। उसने क्या किया, जलियांवाला बाग जो था उसमें सिर्फ एक ही एग्जिट था, उस एग्जिट पे खुद जाकर और अपने आदमियों के साथ, अपनी जो पुलिस उसके जो ऑफिसर्स थे उनके साथ बैठकर फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। पीपल स्टार्ट रनिंग हियर एंड देयर, लोगों ने इधर उधर भागना शुरू किया एंड देयर वाज नो प्लेस टू हाइड, कोई जगह नहीं थी, तो लोगों ने क्या, वहाँ पे कुआं है, एक वेल है, तो लोगों ने उसी में ही अपना जंप करना स्टार्ट कर दिया। मोरोवर लोग गोली से मरने की बजाय जो नीचे लोग गए थे वो आपस में दबने की वजह से भी मर गए थे, काफी ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी। देन ही क्लोज द एग्जिट्स एंड फायर्ड ऑन द क्राउड, उसने भीड़ पे हमला कर दिया। अब इससे जो अमृतसर के जो लोग थे उन्होंने काफी इसकी निंदा की एंड मैनी पीपल वर किल्ड, दिस एंगर्ड क्राउड। अब इससे क्या हुआ, भीड़ को और ज्यादा गुस्सा आया
एंड पीपल टुक ओवर द वायलेंस क्लासेस। लोगों ने क्या किया, नॉन वायलेंस का जो मूवमेंट है उस पर क्या कर दिया, आपका वायलेंस करना स्टार्ट कर दिया। एंड सम वर्क फॉर द प्रोटेस्ट, एंड कुछ किया गया आपका क्लैशेस विद द पुलिस एंड द अटैक ऑन द प्रॉपर्टीज। अब लोगों ने पुलिस के साथ अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो ब्रिटिश की प्रॉपर्टीज थी उन पे अटैक करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। सो महात्मा गांधी का जो विजन था वो यहाँ पे जाके खत्म हो जाता है। ही हैड द विजन ऑफ द नॉन वायलेंस, बट पीपल यहाँ पे क्या करते हैं, वायलेंस करना स्टार्ट कर देते हैं। सो महात्मा गांधी ने को लगा, ही थॉट दैट कि अभी लोगों को और ज्यादा ट्रेंड करने की जरूरत है, एंड दैट्स व्हाई उन्होंने ये मूवमेंट क्या कर लिया, अपना रोक दिया बीच में। लोगों को लगा कि मूवमेंट बल्कि और ज्यादा फैलना चाहिए, लेकिन महात्मा गांधी ने इसको रोक दिया था। इससे क्या हुआ, जब लोगों ने का क्लैश होना स्टार्ट हो गया तो गवर्नमेंट को भी मौका मिल गया। जब लोगों ने वायलेंस करना स्टार्ट कर दिया तो गवर्नमेंट ऑल्सो हैड अ फ्री हैंड। इट रिस्पॉन्डेड विद द ब्रूटल रिप्रेशन ऑफ द प्रोटेस्ट। इसने और भी ज्यादा कड़े कदम उठाए, जो इसका विरोध कर रहे थे उसके खिलाफ और ज्यादा बड़े कदम उन्होंने उठाए और लोगों को और भी ज्यादा सीवियर पनिशमेंट करना स्टार्ट किया। इन सबसे दुखी होकर महात्मा गांधी ने मूवमेंट को रोक दिया। फिर जलियांवाला बाग मैसेकर, ये हमारे पास क्या था, जलियांवाला बाग मैसेकर का इंसिडेंट था। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट खिलाफत मूवमेंट है। देखिए इसके नाम से ही खिलाफत मूवमेंट है। खिलाफत मूवमेंट कह सकते हैं आपका, इट इज द मूवमेंट दैट इज अगेंस्ट टू द ब्रिटिशर्स। जो किसके खिलाफ था, ब्रिटिशर्स के खिलाफ था। मेजरली इन इंडिया इट वाज स्टार्टेड बाय द टू पर्सनैलिटीज का नाम है आपका मोहम्मद अली जिन्ना एंड शौकत अली जिन्ना। मोहम्मद अली टू ब्रदर्स थे, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। दे वर द प्रोमिनेंट लीडर इन इंडिया फॉर द मुस्लिम कम्युनिटीज। मुस्लिम कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो मेजर लीडर थे, ये दो मेजर लीडर हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन देखिए इसका मतलब क्या था, खलीफा क्या था। देखिए खिलाफत मूवमेंट क्या था, खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड इनटू द खलीफा। खलीफा कौन था, एक स्टोरी हमारे पास यहाँ पे आती है आपकी कि आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार जब जर्मनी और जो प्रेजेंट टाइम का जो टर्की है उस समय का ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था। तो ऑटोमन एम्पायर पे हार जाने की वजह से जो रेस्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सले जो आपने पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि इस पर एक ह्रास ट्रीटी, एक ऐसी अफवाह फैल गई कि जो खलीफा है उस पर ह्रास ट्रीटी इम्पोज कर दी गई है, उसको उसकी गद्दी से हटा दिया गया है। इससे जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो उनसे नाराज हो गई। क्यों? क्योंकि जो खलीफा था एक तो वहां का राजा हुआ करता था, दूसरा the Muslim community considered him as his Islamic leader। वो उनको इस्लामिक लीडर मानते थे, इसलिए लोग उनसे काफी ज्यादा नाराज हुए। और एम्परर ऑफ द ऑटोमन भी था वो। सो क्या हुआ आपका, डिफीटेड इन फर्स्ट वर्ल्ड वार। और वो जिसमें अभी बोला कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार उसके अंदर क्या कहते हैं, उनको हरा दिया गया था और उन पर ह्रास ट्रीटी क्या थी, इम्पोज कर दी गई थी। अब एक वहां पे अफवाह फैल जाती है कि भाई जो राजा उसमें बहुत ही कह सकते हैं ह्रास ट्रीटी को क्या किया गया, इम्पोज कर दिया गया है। और इसी का विरोध करने के लिए जो लोगों ने मूवमेंट चलाया था उसको खिलाफत मूवमेंट का नाम दिया गया था। इंडिया में भी हमारे यहाँ पे मूवमेंट चला। सो इसमें क्या, मुस्लिम टुक इट डिसरिस्पेक्ट एंड द मासेस गॉट एंग्री। इससे को लगा कि जो उनका स्पिरिचुअल लीडर है उनके साथ कह सकते हैं आपका अन्याय किया गया है। सो दे टुक इट पर्सनली, उन्होंने इसको पर्सनली लिया और इसको अपनी डिसरिस्पेक्ट समझा, अपने लीडर की डिसरिस्पेक्ट समझा। एक तो वो राजा था, दूसरा क्या था, स्पिरिचुअल लीडर था। तो उनको लगा कि हमारे राजा की क्या की गई है, इंसल्ट की गई है। तो लोग इससे नाराज हो गए और उन्होंने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वहां पे जिन्होंने ये ट्रीटी लागू की थी वहां पे ब्रिटिशर्स थे और इंडिया में भी कौन थे, ब्रिटिशर्स थे। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ यहाँ पे आंदोलन स्टार्ट किया। अब यहाँ पे जो चेंज होता है मूवमेंट वो क्या होता है हमारे पास, इन इंडिया ऑल्सो खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म। अब इंडिया के अंदर इसको चलाने के लिए, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए खिलाफत कमेटी बनाई गई थी। खिलाफत कमेटी वाज फॉर्मड इन बॉम्बे इन मार्च 1919। मार्च 1919 के अंदर ही हमारे पास खिलाफत कमेटी बनी, जिसके परमानेंट लीडर मैंने अभी आपको नाम बताए थे, शौकत अली जिन्ना और मोहम्मद अली जिन्ना, दोनों ने ही इसका कह सकते हैं लीड किया था इनको। अब यहाँ तक हमारे पास खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड। अब महात्मा गांधी ने ऑलरेडी क्या किया हुआ था आपका, जलियांवाला बाग मैसेकर की घटना की वजह से अपना जो मूवमेंट था रोलेट एक्ट के अगेंस्ट, रोलेट एक्ट सत्याग्रह, उसको क्या किया हुआ था, बंद किया हुआ था। एंड ही वाज लुकिंग फॉर अ चांस, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा जो मूवमेंट चला था उसमें मुस्लिम्स का ज्यादा पार्टिसिपेशन, यानी कि मासेस तक हमारा जो मूवमेंट था वो नहीं फैला था। ज्यादा लोगों ने इसमें जो पार्टिसिपेशन था वो नहीं किया था। और महात्मा गांधी चाह रहे थे कि जब तक हिंदू और मुस्लिम एक नहीं हो जाते तो इंडिपेंडेंस को गेन करना या ब्रिटिशर्स को हराना मुश्किल है। एंड दिस गिव महात्मा गांधी अ चांस। इससे उस महात्मा गांधी को एक मौका मिल गया। क्या, महात्मा गांधी वाज लुकिंग फॉर द यूनिटी ऑफ द हिंदू एंड मुस्लिम। ही वाज लुकिंग फॉर द यूनिटी ऑफ द
हिंदू एंड मुस्लिम, वो चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान एक होकर लड़ाई करेंगे ब्रिटिश के खिलाफ, बिकॉज दे आर फाइटिंग फॉर द कॉमन एनिमी। दोनों के, हिंदुओं का भी जो एनिमी वो कौन है, आपका ब्रिटिशर्स है, मुस्लिम का भी जो एनिमी है वो कौन है, आपका ब्रिटिशर्स। सो दे मस्ट बी यूनाइटेड, क्या हो जाए, यूनाइटेड होना चाहिए। और इसी चीज का फायदा उठा के महात्मा गांधी ने यहाँ पर शौकत अली जिन्ना और मोहम्मद अली जिन्ना की मदद की, और इन्होंने क्या किया, इन कोलकाता सेशन सितंबर 1920 दे डिमांडेड फॉर द सपोर्ट ऑफ द नॉन खिलाफत मूवमेंट, दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट की सपोर्ट के लिए उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो प्रस्ताव था वो आपका सितंबर के अंदर, जो कलकत्ता के अंदर कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, उसमें इन्होंने क्या कर दिया, इस रेजोल्यूशन को पास किया। अब ये हमारे पास था खिलाफत मूवमेंट। बेसिकली हमें क्या करना, रोलट एक्ट पास इन 1919, इट वाज अ ब्लैक लॉ। क्या था ये, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनीबडी कैन बी अरेस्टेड एनी टाइम एंड कैन केप्ट फॉर द प्रिजन फॉर नेक्स्ट 2 ईयर, अगले 2 साल के लिए किसी को भी सजा दी जा सकती है। एंड दिस वाज प्रोटेस्टेड बाय द महात्मा गांधी, इसका विरोध किया गया नॉन वायलेंटली। लेकिन जब गवर्नमेंट ने एक पीसफुल तरीके से प्रोसेशन करते हुए भीड़ पर अपने अटैक किए, तो लोग इससे नाराज होकर उन्होंने भी क्या कर दिया, वायलेंस करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद जलियांवाला बाग का मैसेकर हो जाता है। जनरल डायर ने जो रोलट एक्ट का विरोध हो रहा था उसको रोकने के लिए कमांड ली, तो उन्होंने लगा कि ये जो लोग हैं इकट्ठे हो रहे हैं, ये अपनी क्रांति करने के लिए इकट्ठा हुए, तो उन्होंने यहाँ पे फायर कर दी। जो एग्जिट था उसको क्या करते, सीज कर दिया। तो ये आपका एक इनफेमस इंसिडेंट है इन आवर हिस्ट्री, जिसको हमने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। तो ये जलियांवाला बाग मैसेकर था। फिर खिलाफत मूवमेंट हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की बात है, जब खलीफा पे एक राष्ट्रनीति को इम्पोज कर दिया जाता है। मुस्लिमों का वो लीडर होता है, स्पिरिचुअल लीडर होता है, इसलिए क्या किया जाता है आपका, वो इसको एक्सेप्ट करने से क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं, और वो इसके क्या करते हैं, खिलाफ हो जाते हैं, और अपने राजा जो होता है, खलीफा जो होता है, उसके हेल्प करने के लिए वो इसमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जाते हैं। और यहाँ पे महात्मा गांधी अपना रोल एंटर करते हैं। He was looking for the unity of the Indian and the Hindu and the Muslim. So यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए क्या किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया। दैट वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो यू कैन मेक अ कॉन्टेक्ट टू मी एंड कैन कॉल मी। दैट्स ऑल फॉर द डे। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, सी यू।